हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर, जिसका अपन इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं पेशेंट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक जो है आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। टोटल प्रश्नों की अगर बात करें, कुल प्रश्नों की संख्या जो है आपके यहाँ पे 23 प्रश्न है। ठीक है, समय आपको 3 घंटे मिल रहे हैं और पूर्णांक यहाँ पे आपका 75 अंक है। अगर पेशेंट कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, 23 के 23 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया, तो आप जो है 75 में 75 नंबर जो है वो इजीली ला सकते हो। ठीक है, और यही पेपर जो आपको एग्जाम में 16 सितंबर, ठीक है 16/9/2023 का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, और 100% आपको जो है क्वेश्चन पेपर यही देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं पेशेंट इसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अपन 23 प्रश्न सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है पेशेंट आपको, और अच्छे से जो है उनको याद करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा पेशेंट यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका फर्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो पेशेंट अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको शय वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, तो ये जो है आपको इसका राइट आंसर कर लेना है कि ये क्या है, एक नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं पेशेंट, प्रश्न क्रमांक इसका सेकंड कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो पेशेंट ऑप्शन नंबर आपको ब दिख रहा होगा, देवप्रयाग। इस स्थान पर जो है भागीरथी व अलकनंदा का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रूस में राजशाही, ठीक है रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो पेशेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन। 1917 ईस्वी में जो है रूस में राजशाही का पतन हो गया था। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो उपरोक्त कथन किसने दिया था ये अपने को बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, अब्राहम लिंकन, मिस्टर चर्चिल का, प्रोफेसर लास्की का, गार्गनर का। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका जो है वहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। यहाँ पे अब्राहम लिंकन का जो है ये कथन था। 5वां प्रश्न देखते हैं पेशेंट कि रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे। तो रूस का जो साम्राज्य था उसमें जो मुस्लिम धर्म सुधारक थे वो क्या कहलाते थे पेशेंट, वो जदीद कहलाते थे। क्या कहलाते थे, जदीद। ऑप्शन नंबर आपको ब इसमें राइट कर लेना है, जदीद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। तो पेशेंट भारत में जो बेरोजगारी है उसका सामान्य कारण देखो ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण और उपरोक्त सभी। तो द वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिए ना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे क्या है, ये जो तीनों आपको रीजन दिख रहे हैं यही क्या है, एक बेरोजगारी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेशेंट। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2। पेशेंट कंप्लीट पेपर तैयार कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप पीडीएफ जाने से पहले कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो है यही जो है क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 की अपन बात करते हैं। सेकंड प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को करनी है, जिसका पहला है आपका कि भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है द्वीप समूह के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको भारत की तटीय सीमा लिख लेनी है 7616.6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कार्ल मार्क्स ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी पेशेंट, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा द कम्युनिस्ट। ठीक है, द कम्युनिस्ट यहाँ पे लिखिएगा पेशेंट, द कम्युनिस्ट। फिर आपका आएगा यहाँ पे मनीफेस्टो। ठीक है, द कम्युनिस्ट मनीफेस्टो नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना की थी किसने, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आंग सान सू की थी, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा पुत्री। ठीक है, क्या आ जाएगा, पुत्री। नीति निर्देशक तत्व के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं पेशेंट। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड। इस तरीके से आपको जो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे। अगला है प्रश्न, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो घुल जाते हैं। जो किस में घुल जाते हैं पेशेंट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो, बाकी आपको आंसर बता दिया जाएगा। देखिएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो ये कब प्रारंभ हुआ था पेशेंट, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त इसमें आपको लिख लेनी है, सिंपल बस 15 अगस्त लिख लेनी है। ठीक है, क्या लिख लेनी है, 15 अगस्त। अगला देखिएगा पेशेंट, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी अपने को बनाने हैं। यहाँ पे कॉलम ए को जो है यहाँ पे कॉलम ब से यहाँ पे आपको मिलान करने। 6 अंक का आपका ये प्रश्न रहने वाला है। पहला है इसमें प्राकृतिक संसाधन। तो पेशेंट इसको जो है आपको मिला लेना है ई वाले ऑप्शन से, भूमि से। किससे, भूमि से। आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ब वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ब वाले ऑप्शन को आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिला लीजिएगा। मत्स्य पालन, तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है पेशेंट मत्स्य पालन। ए वाले ऑप्शन से आपको मिलान कर लेना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आपको द वाला ऑप्शन इसमें मिला लेना है।
ड्यूमा जो है वो क्या है पेरेंट, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, तो सह वाला ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। और जो आपका गेस्तापो बच गया, ये आपका लास्ट वाला फै से मिल जाएगा, गुप्तचर सेवा। इस तरीके से आपको जो है इनके मिलान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। मनरेगा जो है उसका पूरा नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो ये लिखिएगा पेरेंट महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप देखिएगा क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार, रोजगार इस तरीके से महात्मा गांधी रोजगार। ठीक है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यहाँ पे लिखना है आपको राष्ट्रीय ग्रामीण। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम। इस तरीके से जो आपको इसका ग्रामीण अधिनियम, इस तरीके से इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। एक ही वाक्य में उत्तर देना था, तो आपको मनरेगा की फुल फॉर्म बतानी थी, जो आप इस तरीके से लिख सकते हो। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है पेरेंट, तो ये है आपकी नेल्सन मंडेला की। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे उनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेशनल मंडेला जो है इसमें राइट आंसर लिख लेना है। रिपब्लिकन के लेखक कौन है, तो पेरेंट रिपब्लिकन के लेखक हैं आपके प्लेटो। ठीक है, कौन है, प्लेटो। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है प्लेटो। युंग फोक क्या था, तो युंग फोक जो था पेरेंट वो आपका था यहाँ पे क्या था पेरेंट, एक युवा संगठन था। जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे थे उनका एक युवा संगठन था, जिसे नाथसी, ठीक है, नाथसी युवा संगठन कहते थे। ठीक है, नाथसी युवा संगठन आपको जो है इसमें राइट आंसर लिख लेना है। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है पेरेंट, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी, प्रच्छन्न, यहाँ पे आपको बेरोजगारी इसमें लिखनी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस तरीके से जो आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन पेरेंट कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, गोदावरी नदी है आपकी। कौन सी है पेरेंट, गोदावरी नदी आपको इसमें लिख लेना है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य या असत्य बताने। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ये जो है आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, असत्य है। ये पहला क्या है आपका, असत्य। फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र देश हैं, बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आपको सत्य करना है। 1918 ईस्वी में रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा पेरेंट, सत्य हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला है पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से, ठीक है, पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी, तो ये भी आपका सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, ये आपका असत्य है। इस तरीके से आपको सत्य असत्य में लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, मानक यामयोत्र से क्या है। पेरेंट अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मानक यामयोत्र से क्या आशय है, तो इसका आंसर देखिएगा पेरेंट, मानक यामयोत्र, ठीक है, 83 डिग्री, ठीक है, 83 डिग्री और यहाँ पे है 30 मिनट, ठीक है, पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामयोत्र भी कहा जाता है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। और जो इसके अथवा में है ना पेरेंट, इसके अथवा में क्या है, अथवा में है कि भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो आप इस अथवा वाले का ये आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा करना आपको एक ही का आंसर, या तो आप ऊपर वाला आंसर याद कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला, करना एक ही है, लेकिन आपको दोनों का आंसर देख सकते हो कि जल तत्व की 3 राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये राशियाँ जल के स्वभाव की हैं और चंद्रमा का इनमें गहरा संबंध है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं पेरेंट, प्रश्न क्रमांक आप देखिएगा यहाँ पे 7वां, कि भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम बताइए। भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम बताइए। तो देखिएगा पेरेंट यहाँ पे भारत में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे कि भारत में मीठे पानी की कई झीलें हैं, जैसे वुल्लर झील, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकटक झील और बड़ा पानी झील। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3-4 झीलों के नाम लिख सकते हैं। और जो अथवा में जो आपका क्वेश्चन था, अथवा में क्या क्वेश्चन था पेरेंट, क्वेश्चन पढ़िएगा, गोखुर, ठीक है, गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले गोखुर झील आखिर होती क्या है और उसका उदाहरण, कि गोखुर झील जो है या छाड़न झील अथवा चापाकार झील एक प्रमुख प्रवाही अपरांदनात्मक कृत है, जो नदी की प्रौढ़ावस्था के बाद उसके विसर्पों के अर्धचंद्राकार हिस्सों के मूल धारा से कट जाने और उनमें जल इकट्ठा हो जाने से होता है। राजस्थान राज्य में स्थित माउंट आबू पर नक्की झील स्थित है। ठीक है, ये जो है किसका उदाहरण है, गोखुर झील का। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं पेशेंट। अगले क्वेश्चन जितने भी हैं पेशेंट आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 23 क्वेश्चन हैं, कंप्लीट है आपका पेपर, ठीक है। बाकी आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा जाएगी। तब तक आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।